नमस्कार दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में आज बोलने वाला हूँ। दिस सेक्टर नेम इज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सेक्टर है। दिस सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इज ह्यूज। डेटा सेंटर क्या है, डेटा सेंटर कहाँ पर काम करता है, क्यों डेटा सेंटर आज का दिन में इतना इंटरेस्टिंग है, इसके साथ कुछ स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, सब कुछ बोलने के पहले दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम लोग जब काम करते थे वहाँ पर एक सर्वर रहते थे और एक कुछ डंब मशीन रहते थे, वहाँ पर नेटवर्क सिस्टम रहते थे, इसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग एंट्री करते थे और एक सर्वर में सब कुछ स्टोर हो जाता था। इट्स अ वेरी क्लीन एंड सिंपल प्रोसेस। इसके बाद रिनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट था वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते जा रहा था, इतने क्वेरीज आ रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए थे, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आ गए थे। अब इस तरह का पहले वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम में काम करने वाला नहीं है, तो इसीलिए न्यू सिस्टम जनरेट हुआ है। सिस्टम का नाम है डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर क्या है? Information is equal to money. That means if you store any information, if you preserve information, those companies are preserving much more information data. Those company power is huge, like Reliance Jio, like TCS, like HDFC Bank. एक डेटा सेंटर सिस्टम है। ये डेटा सेंटर के अंदर क्या है? प्रिजर्व रिकॉर्ड रहने के लिए जगह है। इसके साथ साथ यहाँ पर सर्वर है, यहाँ पर केबल, राउटर, कम्युनिकेशन सब कुछ रहते हैं। यहाँ पर पावर सिस्टम, यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम और यहाँ पर है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए, एवरीथिंग। और ये टोटल सिस्टम मिलाकर टोटली एक डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर तो हो गया, डेटा सेंटर स्पेशलाइज्ड आ गए, इतने सारे कंपनी आ गए, लेकिन प्रॉब्लम एक रह गए, वो है सिक्योरिटी। Government of India basically interested to store his all data in his place. That means government of India don't want to store sensitive information in another place, another country. So for this reason इस देश के अंदर डेटा सेंटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है। बाहर से अमेजन चले, यहाँ पर रिलायंस का जियो कंपनी के साथ टाई अप करके ऑलरेडी डेटा सेंटर इनोवेशन स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी काम करना शुरू कर दिए। डेटा का जो सिक्योरिटी रखना चाहिए, डेटा का जो प्रिजर्वेशन, क्वेरी सिस्टम, क्वेरी परफेक्टनेस, उसके साथ साथ डेटा सेंटर पर ह्यूज हीट जनरेट होते हैं, वहाँ पर कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ गया, कूलिंग कंपनी भी यहाँ पर आ गए। तो इसी पूरा सिस्टम के अंदर जो ह्यूज एक चेंजेस आ गया है, ये टोटल मिलाकर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आ गया है। इसको कहते हैं डेटा सेंटर बिजनेस। इस पोटेंशियल कैपेबिलिटी रहते थे। फर्स्ट कंपनी के नाम बोलूँगा, नेटवेब टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। डीसी इंटीग्रेशन के ऊपर काम करते हैं, डीसी इंस्टॉलेशन के ऊपर काम करता है, इसके साथ इसका जो नेटवर्किंग सिस्टम है इसके ऊपर काम करता है। कंपनी हाई वैल्यूएशन इज हाई, मिड कैप लेवल कंपनी है। 41% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न लास्ट 5 ईयर में रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। कंपनी ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी। पी ज़्यादा है, अभी इनका पी है 96। नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं। इस कंपनी का नाम है ब्लैक बॉक्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, क्लाउड सिस्टम कंपनी काम करता है, उसके साथ डीसी डिजाइनिंग के ऊपर काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है डीसी के ऊपर। इसके जो ग्लोबल क्लाइंट है 77+ रेवेन्यू यूएस से आते हैं, बाकी रेवेन्यू जो अदर यूरोपियन कंट्री से आता है। टोटली इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है ह्यूज। थर्ड जो कंपनी है उसका नाम है ओरियन प्रो सिस्टम, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। इस कंपनी में काम करता है क्लाउड सिस्टम के ऊपर, डीसी डिजाइनिंग के ऊपर काम करते हैं। इसका Q2 फाइनेंशियल 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ 32%, नेट प्रॉफिट है 40% अबव। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है कंपनी। इसका जो काम है मैक्सिमम डीसी इंटीग्रेशन के ऊपर काम करता है। इसका 9,000 करोड़ है मार्केट कैप एंड द पी इज 48, इंडस्ट्रीज पी इज 29। इसका ऑर्डर बुक है 1150, मतलब मार्केट कैप 9,000 वाली कंपनी का ऑर्डर बुक है 1150 करोड़, ह्यूज। नेक्स्ट फोर्थ जो कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, वो नेक्स्ट कंपनी है अनंतराज, अदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। इस कंपनी की थोड़ा सा डिफरेंट इसका बिजनेस है। लीगेसी सिस्टम कहते हैं। पुराना जो मेरा सिस्टम था वहाँ पर लैन था, सर्वर था, राउटर था, कुछ वर्किंग मशीन था, डंब मशीन और वर्क स्टेशन कहते हैं उसको, वो सब था। अभी अनंतराज आ गया और यहाँ पर हम लोगों को बोला कि एक काम कीजिए, ये जो लीगेसी सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, हम लोग रिनोवेशन कर देंगे। इसका पॉजिटिव क्या है, वो सर्वर रिप्लेस हो गया है उन लोगों का जो रिमोट प्लेस में जो सर्वर है उसके साथ साथ। इसके साथ पॉजिटिविटी क्या है, इसके साथ पॉजिटिविटी ये है कि ये कंपनी यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा का जितना भी काम
वेरी लो कॉस्ट में काम कर देते हैं। क्यों लो कॉस्ट? ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, लैंड जो है लैंड ऑलरेडी परचेस्ड है, तो नेचुरली इनोवेशन इंप्रूवमेंट चेंजेस बोथ कम्स टाइम ऑन कॉस्ट एंड टाइम, बोथ केसेस इज वेरी गुड। तो नेचुरली इस कंपनी फ्यूचर में 157 मेगावाट का इको आईटी पार्क इनोवेशन कर रहा है। अभी प्रेजेंटली गूगल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है। अनंतराज मार्केट कैप 20,000 करोड़ है, पी है 45, इंडस्ट्रीज पी है 42। अब बाकी कुछ कंपनी रह गया है जो एसोसिएट कंपनी, ये कंपनी भी इसके साथ साथ है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। जस्ट फॉर एग्जांपल टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी इसके साथ काम करता है। डीसी ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ साथ बिल्डिंग डीसी पावर सिस्टम काम करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है ये है 18,500। इसका लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप लेवल कंपनी है, पी है 49, इंडस्ट्रीज पी है 29। अब आते हैं नेक्स्ट पर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी। फंडामेंटली एकदम ही खराब है। फंडामेंटली मैं बोलूँ तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 और 3% और रिटर्न इक्विटी माइनस हो गया है, -4%। दैट मीन्स presently company is not, but company business is fantastic. Optical fibers, fiber integration, router, switching, everything, networking parts काम कर रहा है। नेक्स्ट जो आ रहा है उसका नाम है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, ऑलरेडी डूइंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और अभी जो काम है एबीबी नॉट ओनली पावर सिस्टम, अब ये काम कर रहा है डीसी रिलेटेड सपोर्टिंग सिस्टम। मतलब कोई भी काम अनंतराज से एक काम कर रहा है तो अनंतराज कॉल करेगा एबीबी को, पावर सिस्टम जो आप है आप पावर सिस्टम इंस्टॉलेशन कर दीजिए, पावर का आउटपुट इनपुट आप देख लीजिए, उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग हो हम देख लेंगे। तो डिटेल्स ही ऐसे ही काम करते हैं। एसोसिएट कंपनी कहते हैं इसको। वोल्टास एक कूलिंग सिस्टम के ऊपर जितना भी काम है वोल्टास करता है। एयर कंडीशनिंग, एयर पावरिंग, बेसिकली डेटा सेंटर में काम करने के टाइम पे ह्यूज पावर जनरेट होता है, ह्यूज हीट जनरेट होता है। इसको कूलिंग करने के लिए ह्यूज वाटर मॉडिफिकेशन, कूलिंग गैस एटसेट्रा जरूरत पड़ता है। इसको हर वक्त में 24 आवर इंटू 365 डेज ये कूलिंग सिस्टम चलना चाहिए, नहीं तो डेटा लॉस हो जाएगा, वहाँ पर फायर हो जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वोल्टेज कूलिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट चलो आ जाते हैं टाटा कम्युनिकेशन। ये भी काम करता है। क्या करता है? कम्युनिकेशन रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, ये सब कुछ टाटा कम्युनिकेशन देखते हैं। हो गया। नेक्स्ट कौन कंपनी काम करता है? इसके बाद रेलटेल कॉर्पोरेशन, ये भी काम करता है क्लाउड सिस्टम, वाईफाई रिलेटेड काम, उसके साथ रेलवे सिस्टम रिलेटेड जो क्लाउडिंग एंड इसके साथ डेटा सेंटर जितना भी जुड़े हुए हैं, टोटली रेलटेल काम करता है। नॉट ओनली दैट, रेलटेल also working with State Bank of India and other few NBFC also. So naturally their working area is vast. तो नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद E2E नेटवर्क, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। दिस कंपनी इज ऑल्सो रिलेटेड विद डेटा सेंटर। प्रेजेंटली 5,000 करोड़ का ये E2E कंपनी। ऑलरेडी मैंने E2E के बारे में और चैनल पे, मेरा दूसरा चैनल भी है, बंगाली चैनल है, 30,000 अबव मेरा सब्सक्राइबर है, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया। अभी यहाँ पर बात किया है, अब यहाँ पर है P है 105, तो हो गया है। नेक्स्ट आते हैं 8th कंपनी, उसका नाम क्या है? मेरीन इलेक्ट्रिकल्स। मेरीन इलेक्ट्रिकल्स ऑल्सो इस डेटा सेंटर के साथ काम करते हैं। फैंटास्टिक कंपनी है मेरीन इलेक्ट्रिकल। 2,800 करोड़ का मार्केट कैपिटल कंपनी, पी है 72 और इंडस्ट्रीज पी है 24। वैल्यूएशन इज हाई। एलाइड डिजिटल सर्विसेज, ये भी काम करता है क्लाउड कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, उसके साथ साथ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। कंपनी फंडामेंटल 1,000 करोड़ स्मॉल कैप कंपनी जो है, पी है 31, इंडस्ट्रीज पी 32.9 एंड क्लाउड सॉल्यूशन के ऊपर बेहतरीन कंपनी है ये। तो हो गया आपका एलाइड डिजिटल सर्विसेज। एंड लास्ट कंपनी इज ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ये भी काम करता है, इसका डीसी सॉल्यूशन पर काम करता है, क्लाउड सॉल्यूशन पर काम करता है। उसके साथ साथ इसका मार्केट कैप है 1,500 करोड़ का और इसका पी है 28.5, इंडस्ट्रीज पी है 32.9, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02। फैंटास्टिक कंपनी। तो ये कंपनी, ये टोटल डेटा सेंटर फ्यूचर है, इस फ्यूचर को लेकर चलना है हम लोगों का, और देखते हैं फ्यूचर में कितना इम्प्रूवमेंट आते हैं। चलो पॉजिटिविटी लेके आज के